प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ व्याकरण भाग का अलंकार शीर्षक। आइए हम आज आपको अलंकार के बारे में बताएंगे। अलंकार क्या है और इसका काव्य में क्या महत्व है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और अलंकार की परिभाषा और इसके कुछ भेदों के बारे में भी आज बताऊंगा। सबसे पहले है अलंकार का शाब्दिक अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसको जानते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण, जिस प्रकार आभूषण स्त्री की सुंदरता या शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता और शोभा बढ़ जाती है। तो अलंकार जो होते हैं वो आभूषण के रूप में भी माने जाते हैं। जिस प्रकार स्त्री को सुंदर दिखने के लिए और भी अधिक सुशोभित होने के लिए उसे विभिन्न प्रकार के गहनों की या आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कविता को भी और अच्छा चमत्कृत करने के लिए शब्दों और अर्थों की आवश्यकता होती है, जिन्हें अलंकार कहते हैं। तो कहा गया है अलंकरोति इति अलंकारा, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलंकार दो शब्दों अलम और कार से मिलकर के बना है। तो संस्कृत में कहा गया है कि अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकृत करता है वही अलंकार है। यहाँ अलम और कार दो शब्दों से मिलकर के यह बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विभूषित करने वाला, सजावट करने वाला। तो आइए अब हम इसकी बहुत ही साधारण रूप में परिभाषा देखते हैं। काव्य में जहाँ शब्दों और अर्थों के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अलंकार कहते हैं। अर्थात कविता में जहाँ शब्दों और अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अलंकार कहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कविताएं भी बहुत अच्छी होती हैं। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में बस जाती हैं और उनको हम बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा उनमें क्या होता है, उनमें होता है शब्दों का चयन और उसके अंदर समाये हुए अर्थ। उन दोनों के में इतना चमत्कार होता है, इतना उसमें कुछ आकर्षण होता है कि हम उन कविताओं को बार बार पढ़ना या सुनना पसंद करते हैं। तो कविता में केवल काव्य में शब्दों और अर्थों का ही एक चमत्कार है, एक खेल है। ये इसकी साधारण परिभाषा है। आइए अब चलते हैं अलंकार के मुख्य भेद। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार जिसका अर्थ है शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ना, चमत्कार उत्पन्न होना। तो काव्य में जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात कविता में जहाँ पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। दूसरा होता है अर्थालंकार, अर्थात कविता में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होना। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। कविता में जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो ये अलंकार के दो मुख्य भेद हमने आपको इनकी परिभाषाएं बताई। अब हम आगे पढ़ेंगे शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा अलंकार होता है श्लेष अलंकार। तो आइए अब हम सबसे पहले आपको परिचय कराते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार में हम देखेंगे कि काव्य में जब एक ही वर्ण का अर्थ है अक्षर की आवृत्ति हो, अर्थात एक ही वर्ण से दो या दो से अधिक शब्द बने, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब कि एक ही वर्ण से या अक्षर से एक से कई अधिक शब्द जब बन जाते हैं तो वहां पर जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे मुदित महीपत मंदिर आई, इसमें देखिए माँ वर्ण है और इससे कितने शब्द बने हैं, यहाँ पर हम तीन देख सकते हैं, तीन शब्दों का निर्माण हुआ है। मुदित, महीपति और मंदिर, ये तीन शब्द एक ही वर्ण से बने हैं, इसलिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अब आपको दिखाते हैं जिसमें दो या तीन से भी अधिक शब्द जो है वो एक ही अक्षर से बने हैं। तरन, तनुजा, तट, तमाल,
तरवर बहुछाई। देखिए ता वर्ण की आवृत्ति हुई है और ता वर्ण से यहाँ पर 1 2 3 4 5 लगातार 5 शब्दों का निर्माण हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो देखिए जब इनको हम पढ़ेंगे तो हमें एक नयापन मिलेगा इस कविता में, इन पंक्तियों में। इसी कारण से ये अलंकृत कविता है और इसमें अलंकार है जिसको हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। आइए अब हम चलते हैं इसका दूसरा भाग इसका पढ़ेंगे भेद, जिसका नाम है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों। कविता में जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, मतलब कि कोई एक शब्द ऐसा हो जो जिसकी आवृत्ति हुई हो, शब्द की आवृत्ति। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति थी, यानी वर्ण जो है बार बार आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा कि शब्द की आवृत्ति हुई है, शब्द बार बार आ रहा है। और आ रहा है वो कोई बात नहीं, लेकिन उन दोनों शब्दों के अर्थ एक से अधिक हैं, एक से अधिक अर्थ दे रहा है, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण इसका। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ पर बच्चों कनक और कनक शब्द 2 बार आया है। कनक शब्द एक है लेकिन ये रिपीट हुआ है, इसकी आवृत्ति हुई है, 2 बार आया है। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि कनक कनक ते 100 गुनी, यानी कि कनक कनक अगर 2 चीजें मिल जाती हैं तो मनुष्य की मस्ती बढ़ जाती है। वा खाए, खाने के लिए जब कनक का प्रयोग करेंगे तो धतूरा हो जाएगा। कनक का अर्थ धतूरा है, जो बहुत ही कड़वा फल होता है, जिसको खा करके मनुष्य जो है पागल हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, तो बौरा जाता है। इसको कहते हैं बौराए जाना, पागल सा हो जाना। दूसरा है या पाए बौराए, पाए जब प्राप्त हो जाना, इसके लिए कनक शब्द का अर्थ सोना होता है। यदि किसी व्यक्ति को अचानक ही 2 ट्रक भरा हुआ सोना कहीं खड़ा मिल जाए और उसके आसपास कोई ना हो, तो फिर अगर वो 2 ट्रक सोना अपने घर में जब लेकर के आएगा तो उसके जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ जाएगी, वो भी बौरा जाएगा, अर्थात वो उल्टे सीधे काम करने लगेगा, विचार आने लगेंगे, सोचेगा कि मैं मेट्रो खरीद लूं, मैं स्टेशन बनवा दूं, मैं सिनेमा घर बनवा दूं, मैं गाड़ियां खरीद लूं, मैं बहुत बड़ा कोठी बनवा लूं। इस तरह के उसके दिमाग में विचार आने लग जाएंगे। तो यहाँ पर पहले कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना, इसलिए इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए हम चलते हैं तीसरा अलंकार। तीसरा अलंकार है जिसका नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। कविता में जब कोई भी शब्द एक बार आए, कोई ऐसा विशेष शब्द जो एक बार आए परंतु उस शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, मतलब उस शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार में आपने क्या देखा था कि शब्द जो है 2 बार आ रहा था, दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग थे, लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द केवल एक बार है और उसके अर्थ अलग अलग हैं, 2 या 2 से अधिक अर्थ हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार है। आइए हम आपको एक उदाहरण बताते हैं श्लेष अलंकार का। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, मतलब कविता की एक पंक्ति है, इसमें दोहे की एक पंक्ति है जिसमें सुबरन शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ बताए गए हैं। 3 अर्थ, 1 नहीं 2 नहीं 3 अर्थ, इस कारण से इसमें श्लेष अलंकार है। सुबरन शब्द कवि के लिए है सुंदर शब्द। कवि अपनी कविता को लिखने के लिए, अपनी कविता की अच्छी रचना करने के लिए सुंदर शब्दों को ढूंढता फिरता है। व्यभिचारी का अर्थ है जो गलत कार्य करते हैं, वो सुंदरता को ढूंढते फिरते हैं। और जो चोर है वे सुबरन का अर्थ है सोना, यहाँ पर चोर के लिए सोना शब्द इसका अर्थ है, तो चोर जो है वो सोने को ढूंढते फिरते हैं। तो ये थे बच्चों शब्द अलंकार के भेद। और तो बच्चों ये रहा एक अभ्यास प्रश्न जो अक्सर आपकी परीक्षा में जरूर आता है, तो इसका हम उत्तर आपको बोलेंगे लिखने के लिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको लिखना है। लेकिन इसका उत्तर लिखते समय मैंने अभी जो पढ़ाया है उसमें से आपको बहुत सारा मिल जाएगा, उसके आधार पर इसका उत्तर लिख सकेंगे। लेकिन उदाहरण आपको बाहर से ढूंढने हैं, तभी कुछ होगा कि आप कुछ अतिरिक्त करना चाहते हैं। जो मैंने पढ़ाया है उसमें से इसका कोई भी उदाहरण आप नहीं लिखेंगे, उदाहरण आप बाहर से खोजेंगे। फिर प्रश्न है देखिए,
यमक और श्लेष अलंकार का उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थात यमक और श्लेष अलंकार का आपको अंतर स्पष्ट करना है और दोनों का एक एक उदाहरण भी आपको लिखना है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो ये रहा अलंकार का पहला भाग। दूसरा भाग देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, जो मैं आपके लिए लेकर के जल्दी ही आऊंगा। और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के भेद और उनके उदाहरण। तो ये था आज का छोटा सा आपके लिए ये पाठ, और इसी के साथ आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ विदा लेंगे। धन्यवाद।